सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पहली एकादशी कामदा एकादशी व्रत कथा। यह व्रत कथा जिस घर में सुनी जाती है वहां हमेशा सुख शांति बनी रहती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है उसके धन व्यापार में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इसे साल की पहली एकादशी भी कहते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र मास से ही मनाया जाता है, इसलिए इसे साल की पहली एकादशी कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक इस व्रत कथा को सुने, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो हम सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमस्कार करते हैं, माता लक्ष्मी को नमस्कार करते हैं, उसके बाद में कथा का प्रारंभ करते हैं। यह कथा सभी पापों से मुक्ति दिलाती है, हमें इसलिए इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भोगीपुर नाम एक नगर था, जहाँ के राजा पुंडरीक हैं। इस नगर में अप्सरा, किन्नर और गंधर्व रहते थे। इसके अलावा नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री ललिता और पुरुष ललित रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ा प्रेम था और वह दोनों एक दूसरे से चाहकर भी अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा और गाते गाते उन्हें ललिता की याद आ गई, जिसकी वजह से उसका सुर बिगड़ गया। सुर बिगड़ते ही राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्हें गुस्से में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप देते ही ललित तुरंत विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। ललित का राक्षस रूपी शरीर 8 योजन का हो गया। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगी। ललिता भी अपने पति ललित के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने ऋषि को अपना दुख बताया और उसका उपाय देने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया जाए तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम यह व्रत रख लो और व्रत रखने के बाद व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि की बात सुनकर ललिता व्रत करने के लिए तैयार हो गई और एकादशी आने पर उसने विधि विधान से व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया और उसके साथ साथ व्रत कथाएं सुनी। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दान किया। ललिता एकादशी का व्रत रखती और भगवान से उसका फल अपने पति को देने का आग्रह करती। ललिता प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो और वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। ललिता के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके पति को एकादशी व्रत का फल दिया। इसके बाद वह राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और ललिता बहुत ही खुश हुई। उसके बाद दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। कहते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ने व सुनने वाले को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसे मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए व्रत करने वाले साधक को चाहिए कि पूजा करने के बाद एकादशी की उन्हें यह व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उनको एकादशी व्रत का फल भी मिलेगा। तो इस प्रकार से इस कथा का समापन यहीं पर होता है। ये कथा यहीं तक थी। भक्तों, तो हमारी वीडियो भी यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।